आज का वीडियो कुछ अलग है। कैसे मैंने सिर्फ $29 इन्वेस्ट करके 1212 का पे आउट विड्रॉ लिया। हेलो दोस्तों, क्या हाल है? वेलकम बैक टू नाइटमैन ट्रेडिंग कम्युनिटी। ये एक कम्युनिटी ही नहीं है या एक यूट्यूब चैनल ही नहीं है, ये एक फैमिली है जहां हम पैसे बनाते हैं पर माइंड सेट के साथ। आज का वीडियो कुछ अलग है। कैसे मैंने सिर्फ $29 जो कि सिर्फ अराउंड 3000 रुपीज है, वो इन्वेस्ट करके मैंने एक इंस्टा फंडिंग अकाउंट चैलेंज लिया और पे आउट्स लिया, जिसमें मैक्स ड्रॉ डाउन 3% ही है, जो कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन है। अगर आप 2 या 3 साल से ट्रेडिंग कर रहे हो तो समझता होगा कि ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन कितना ज्यादा टफ होता है। उसमें लेजर फोकस और डिसिप्लिन चाहिए हो। कोई ओवर ट्रेड नहीं, कोई रिवेंज ट्रेडिंग नहीं, सिर्फ लेजर फोकस ट्रेडिंग, कोई फोमो ट्रेडिंग नहीं। फिर भी मैंने 1212 का पे आउट विड्रॉ लिया विद इन अ मंथ, जैसा कि आप ये स्क्रीनशॉट उसका देख सकते हो पे आउट। तो मैंने ये पे आउट कैसे निकाला, तो मैं पहले आप लोगों को डैशबोर्ड पे लेके चलता हूँ कि ये किस तरह मेरा पे आउट एंड एवरीथिंग हुआ। सारी चीजें एक्सप्लेन करता हूँ, कैसे मेरे ड्रॉ डाउन वगैरह आए, वो मैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखाता हूँ। लॉग इन करता हूँ। नाउ आई हैव टू लॉग इन। सो मैं लॉग इन में आया। सो गाइज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो, मेरा मैविन का ये डैशबोर्ड है और ये डैशबोर्ड में आप देख सकते हो मेरा विन कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करते हुए 5.3% का ही मैंने प्रॉफिट गेन किया। और ओवरऑल लॉस और डेली लॉस मैंने कितने किए, ठीक है। ये मेरा, इसमें मैंने विड्रॉल का प्रोसेस लगवाया था। ये डैशबोर्ड में आप लोग ये ग्रोथ देख सकते हो। मेन तो ये मैं इस ग्रोथ की बात कर रहा हूँ। ये जो एक्चुअल ट्रेडिंग होती है ना, उसमें ऐसे ही अप्स एंड डाउन्स आते हैं, सब लोग को ये समझना पड़ेगा। बट मेरा जो रिस्क था वो $25 का था और रिवॉर्ड मेरा $50 का था। दैट्स इट। तो मेरे भी लॉस आ रहे थे, बट ट्रेलिंग लॉस के साथ मैं आगे बढ़ रहा था, वो इम्पोर्टेंट है। सो होप यू गेट इट व्हाट आई एम सेइंग। सो दैट इज दी ओवरऑल ग्रोथ एंड एवरीथिंग। सबसे डिफिकल्ट पार्ट इसका ये था कि ये ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन में था, सबसे डिफिकल्ट पार्ट। और कंसिस्टेंसी रूल को फॉलो करते हुए करना था, 20% के अंदर रहना था। कोई भी मेरा विन, ज्यादा बड़ा विन नहीं हो सकता था। That is how it is। 5000 का अकाउंट विदड्रॉ $212 इतनी तारीख को मैविन का। You can scan it and you know this। So let's get back to the video। 1212 का विड्रॉ लिया, जो कि मेरी 5 ट्रेडिंग साइकोलॉजी रूल्स है, जो मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, क्योंकि ये हार्डकोर रियल ट्रेडिंग डिसिप्लिन के बारे में है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो जरूर देखो, नहीं तो अभी ये वीडियो स्किप करके कोई और वीडियो देखने जा सकते। लेट्स गेट इनटू दिस। सो तो ये वीडियो अगर आप कंटिन्यू देख रहे हो तो इसका मतलब आप फॉरेक्स या क्रिप्टो ट्रेडिंग में काफी टाइम से इन्वॉल्व हो, या आप लॉस ले रहे हो, या फिर आप एक लूप में घूम रहे हो, ब्रेक इवन और लॉस के लूप में। अभी तक आपने प्रॉफिटेबिलिटी देखी नहीं है। तुम्हारी ट्रेडिंग साइकोलॉजी को बेटर करने के लिए मैं यहाँ हूँ। अगर आप एक सक्सेसफुल फॉरेक्स ट्रेडर बनना चाहते हैं या क्रिप्टो ट्रेडर व्हाटसोएवर, तो आपको एक प्रॉपर माइंडसेट और सिस्टम फॉलो करना ही हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 गोल्डन रूल जो हर ट्रेडर को फॉलो करना चाहिए, स्पेशली अगर आप अपनी ट्रेडिंग साइकोलॉजी इंप्रूव करनी है और इमोशनल ट्रेडिंग से छुटकारा पाना है। ये चैनल ऐसा है जहां हम ट्रेडिंग के हर एंगल को डिस्कस करते हैं। मार्केट में कंटिन्यूअसली प्रॉफिटेबल बन सकते हैं कैसे, मैं आपको बता। कोई भी ट्रेडर ट्रेडिंग साइकोलॉजी यूट्यूब पर तब तक सर्च नहीं करता जब तक उसने एक बड़ा लॉस ना किया। पहले तो आई एम सॉरी अगर आपने कोई लॉस किया है, लेकिन दूसरी बात, आप अकेले नहीं हो। मैंने भी कई लॉस किए हैं और मुझ जैसे कई और सक्सेसफुल ट्रेडर्स ने भी लॉस किए हैं और लॉसेस से गुजरते हैं और आज भी गुजरते हैं। अब सुनो, आप क्या कर रहे हो? आप चार्ट ओपन करते हो, प्राइस देखते हो, ऊपर जा रहा है, बिना किसी स्ट्रेटेजी या लॉजिक के बाय कर लेते, बस ये सोच के कि अभी रैली चालू हुआ है, बाय कर लेते, पैसे बना लेता हूं जल्दी से। थोड़ा प्रॉफिट होता है, एग्जिट नहीं करते हो, ग्रीड आ जाता है, प्राइस रिवर्स करता है, फिर सोचते हो नहीं नहीं ये वापस ऊपर आएगा, लेकिन वो और नीचे चला जाता है और आप बस होप करते हो कि प्राइस ब्रेक इवन तक आ जाए और अकाउंट बूम उड़ा दिया आपने। आपको पता भी नहीं चला, आपने 10,000 50,000 20,000 का अकाउंट या प्रॉफिट आपने ब्लो कर दिया। ये होता है इमोशनल ट्रेडिंग। और अगर आप ऐसे कर रहे हो, वेलकम टू द 95% क्लब। क्यों बोला जाता है ट्रेडिंग इज द हार्डेस्ट वे टू मेक इजी मनी? लोग ज्यादातर इसमें लॉस करते हैं, तो आप उस क्लब में आ गए क्योंकि आपने इस तरह की ट्रेडिंग। लेकिन चिंता मत करो, सोल्यूशन है, मेरे पास है और मुझ जैसे कई सक्सेसफुल ट्रेडर्स के पास भी है। सो अब सोल्यूशन क्या है? तो जो मैंने आपको बताया ना 5 गोल्डन रूल्स, वो मैं अब आप
लोगों को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। फर्स्ट गोल्डन रूल क्या है? रूल बेस्ड ट्रेडिंग होनी चाहिए। व्हाट इज रूल बेस्ड? आपको एक स्ट्रैटेजी चाहिए जिसमें आप सिर्फ तब एंट्री लोगे जब आपको 2 या 3 कॉन्फ्लुएंस मिलेंगे जो कि मैचिंग होंगे आपकी स्ट्रैटेजी के हिसाब से, तभी आप अपना ट्रेड प्लेस करोगे। एग्जाम्पल के तौर पे मेरे लिए क्या है, अगर मेरा हायर टाइम फ्रेम जो मेरा H4 है, 4 आवर का टाइम फ्रेम अगर अलाइन विथ माय M15 टाइम फ्रेम, तब जाके मैं M5 के अंदर एंट्री लेता हूँ। दैट इज माय थिंग। ओके, तो ऐसे मेरे 2 से 3 कॉन्फ्लुएंस हो गए, वहां पे मैं कभी कभी मोमेंटम कैंडल भी देखा हूँ, समटाइम्स सम पीपल सी FVGs। तो ऐसे कुछ गोल्डन रूल्स जो होते हैं, रूल बेस्ड ट्रेडिंग होती है, वो आपको फिक्स करना होगा। एक पेपर पे लिखो अपने रूल्स, जब तक सब टिक ना हो नो ट्रेड। भले वो दिन ना मिले, नेक्स्ट डे ना मिले, नेक्स्ट वीक तक ना मिले, कोई इशू नहीं, ट्रेड नहीं लेना है, रूल बेस्ड ट्रेडिंग करना ही है। सो सेकेंड गोल्डन रूल, इमोशन से ट्रेड मत करो। सबसे डिफिकल्ट होता है इमोशन के साथ ट्रेड। आपकी हो सकता है आप लाइफ में कुछ चीजें चल रही हैं या फिर जो कुछ भी हो रहा है, बट इमोशन, मार्केट को आपके इमोशन से कोई मतलब नहीं। अगर आप गुस्से में हो या ओवर कॉन्फिडेंट हो या फियर में हो तो ट्रेड मत करो। मार्केट आपको ट्रैप करता है जब आप इमोशनल हो, ठीक है, क्योंकि उसे आपके इमोशन से कोई लेना देना नहीं है मार्केट। तो याद रखना है, सेकेंड रूल इज इमोशन से ट्रेड मत करो, इमोशनल लेस ट्रेडिंग। एंड नाउ थर्ड गोल्डन रूल जो बहुत इंपॉर्टेंट, रिस्क मैनेजमेंट को प्रॉपरली रखो। रिस्क मैनेजमेंट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। हर ट्रेड पे आपका स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट प्री डिफाइंड होना ही चाहिए। अगर आपने प्री डिफाइंड नहीं किया है तो मत जाओ ट्रेड पे। एग्जाम्पल के तौर पे 1:2, 1:3 या 1:5, जो भी आपका रिस्क टू रिवॉर्ड है वो आपका प्री डिफाइंड होना चाहिए कि अगर मैंने 1% का रिस्क लिया है तो आई विल डेफिनेटली गोइंग टू मेक 2%, अदरवाइज आई विल टेक द लॉस। एज सिंपल एज दैट। मेक ट्रेडिंग वेरी सिंपल। ओके, तो रिस्क मैनेजमेंट में आपको आपका प्री डिफाइंड रूल होना ही चाहिए स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट का। अगर आपका 2% का मैक्स रिस्क है और 8% का रिवॉर्ड टारगेट है, एक विन ही 4 लॉसेस को कवर कर सकता है। रिमेंबर दैट। अगर आपका 1:8 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो है, सो इट्स ऑल अबाउट रिस्क टू रिवॉर्ड। तो रिस्क मैनेजमेंट को सॉलिड करो। सो नाउ द फोर्थ गोल्डन रूल, ओवर ट्रेडिंग मत, बिल्कुल भी ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है। सबसे बड़ा किलर है ये। एक लॉस के बाद जो इमोशनल किक इन आता है ना, उसके बाद जो ओवर ट्रेडिंग स्टार्ट होती है, इट इज वेरी डिफिकल्ट टू हैंडल। सो ओवर ट्रेडिंग बिल्कुल मत करो। मार्केट में 1000 पेयर्स हैं लेकिन आपका दिमाग एक ही है। याद रखना, बहुत जगह पैसे बनते हैं मार्केट में, बट आप एक ही हो। आपका दिमाग एक ही जगह फोकस कर सकता है। तो फोकस रखो सिर्फ 2 या 3 पेयर पे। तो लेजर फोकस रहो। लेजर फोकस रहोगे, जैसा मैंने पे आउट निकाला है, आपको बताया मैंने, लेजर फोकस रह के ही पे आउट आते। फोकस रहने के लिए आपको ज्यादा से ज्यादा मैक्स टू मैक्स 2 या 3 पेयर से ज्यादा मत रहो। अपने वॉच लिस्ट पे 2 या 3 पेयर से ज्यादा बिल्कुल भी मत डालो। और इंडिकेटर्स को कम करो। मैं बहुत सारे लोगों के चार्ट्स देखता हूँ, इतने सारे इंडिकेटर्स लगे, बॉलिंजर बैंड, RSI, ये मूविंग एवरेज, वो मूविंग एवरेज, कुछ मत रखो। जितना सिंपल रखोगे उतना बेटर है। चार्ट्स को कल्टर फ्री रखो, मतलब बहुत सारा ऐसा चार्ट में ऐसा दिखे ही नहीं प्रॉपर तरीके से आपको प्राइस एक्शन, वैसा मत रखो। जितना सिंपल है उतना बेटर है। सो नाउ कम टू फिफ्थ गोल्डन रूल, व्हाट इज रिवेंज ट्रेडिंग। रिवेंज ट्रेडिंग से बचो, मैं बता रहा हूँ, रिवेंज ट्रेडिंग से बचो। लॉस हुआ तो चुपचाप एक्सेप्ट करना सीखो। लॉस को एक्सेप्ट करना सीखो। अगर आप मेरी डिस्कॉर्ड ग्रुप में हो तो देखो आप, मैं कितना ज्यादा लॉस लेता हूँ फिर भी मैं प्रॉफिटेबल हूँ, क्योंकि रिवेंज ट्रेडिंग से ही कितने लोग कभी उस लूप से, ब्रेक इवन लूप या लॉस के लूप से कभी निकल नहीं पाते। तो रिवेंज ट्रेडिंग मत करो, अपने रूल पे रहो, और अगर लॉस होता है तो चुपचाप एक्सेप्ट करो। गुस्सा आया तो फोन बंद करो, लैपटॉप बंद करो, जिस पे भी आप ट्रेड करते हो उसे बंद करो और सीधा वॉक पे चले जाओ। चार्ट क्लोज होना चाहिए। बिल्कुल भी ट्रेडिंग नेक्स्ट 30 to 40 मिनट्स नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना। ये मेरा रूल है। अगर मैं एक लॉस लेता हूं तो मैं 20 to 15 मिनट्स का ब्रेक लेता हूं, देन आई गो टू द नेक्स्ट वन। सो रिवेंज ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करना। तो ये 5 गोल्डन रूल्स है, इसको आप, आई होप आप लोगों ने लिख के रखा होगा, तो इसे फॉलो करना है। पहले तो अगर आप बिगनर हो तो डेमो अकाउंट पे काम करो, डेली ट्रेडिंग करो, बिना रिस्क के साथ करो, जैसा रोज आप ट्रेडिंग करना चाहते हो, और उसका जर्नल बनाओ। एक मंथ के बाद अगर आपका सिस्टम कंसिस्टेंटली आपको प्रॉफिटेबल डेमो अकाउंट में बना रहा है, तब रियल मनी इन्वॉल्व करो। ट्रेडिंग का मजा तब आता है जब आप काम हो जाते, जो कि फेज में मैं करंटली हूँ। सो चलो फिर बंद करते हैं वीडियो। नाइट मैन ट्रेडिंग के साथ जुड़ जाओ और अपने ट्रेडिंग गेम को एक नए लेवल पर लेके जाओ। सब्सक्राइब करो और ट्रेडिंग की इस असली जर्नी को समझो। अब गलतियां नहीं करनी है, सिर्फ ग्रोथ करना है। ओके, सो बाय, हैप्पी ट्रेडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।
तो गाइस ये जो वीडियो है वो ये मैंने बाद में ऐड ऑन किया है बिकॉज़ जो वीडियो आपने अभी देखा वो वीडियो प्रीवियस मंथ का था जो अपलोड पेंडिंग था। तो इस टाइम पे जो मंथ पूरा गुज़रा उस टाइम पे आई फाउंड आउट वन वेरी ईज़ी टू गो प्रॉप फर्म विथ हैज़ अ इंस्टा फंडिंग अकाउंट एज़ वेल, जिसमें ट्रेलिंग ड्रॉडाउन भी नहीं है और कंसिस्टेंसी रूल भी नहीं है और मैक्स ड्रॉडाउन 7% है और डेली ड्रॉडाउन 3.5% है इंस्टा अकाउंट्स में। यस, ये थोड़े से कॉस्टली हैं बट बहुत ही इजी टू गो है लाइक नो अदर। सो ये मैंने खुद अभी 50K का अकाउंट इनका बाय किया हुआ है और बहुत ही इजी विड्रॉल्स है, ऑन डिमांड इंस्टा अकाउंट में विड्रॉ है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, गो चेक इट आउट। अगर आप इस लिंक के थ्रू अकाउंट बना करके कुछ भी चैलेंज या इंस्टा फंडिंग परचेस करोगे यू विल गेट $100 इन योर क्रेडिट अकाउंट। सो आपको ये विन एंड विन सिचुएशन हुई। आपको $100 अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो $100 आपको वापस भी मिल जाएगा और इसके साथ साथ आपके पास इंस्टा अकाउंट भी होगा। सो गो चेक इट आउट योरसेल्फ।